हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो मेरा नाम है श्रेयस जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे BEE का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। यूनिट का नाम है डीसी सर्किट। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं क्या होता है ओम्स लॉ। तो यहां पर सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख कर रखी है, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं। तो अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हम यहां पर इतना सारा नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ पढ़ेंगे इतना सा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जितना आएगा फर्स्ट ईयर के हिसाब से जितना होगा उतना ही पढ़ेंगे। हमें इसमें कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो वो इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा ध्यान देके पढ़ें। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से नहीं है, जो दूसरी ब्रांच से हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को जितना फर्स्ट ईयर के लिए होगा उतना ही आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उतने में क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ओम्स लॉ क्या देता है? द करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स। करंट थ्रू कंडक्टर, करंट मतलब आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है, करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन बोलता है भाई? ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया? एक ओम्स लॉ बताया। V is directly proportional to I या I is directly proportional to V, दोनों चीज। अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज से बचपन से आपने पढ़ा है, क्लास 8 से, क्लास 9 से, क्लास 10 में, और भी जहां पर आपने डेरिवेशंस करे होंगे, फिजिक्स पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए, यानी इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्या होता है? इन दोनों को क्या कर देता है? इक्वल कर देता है। क्या? तो देखो V इज इक्वल टू I इंटू R। अब R क्या है? कांस्टेंट है। क्या है R? कांस्टेंट। R को बोलते क्या है? रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ ने क्या डिफाइन करा कि रेजिस्टेंस, ठीक है, इसने ये बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और यहां से हमने निकाला, एक टर्म निकाली, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है ओम्स लॉ के बारे में। अब ओम्स लॉ की डेफिनेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ रही है, कंडक्टर। तो आइए देखते हैं दोस्त, कंडक्टर क्या होता है। तो अब देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक ऑब्जेक्ट होता है, वो टाइप ऑफ मटेरियल होता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट और अ टाइप ऑफ मटेरियल व्हिच अलाउज टू फ्लो ऑफ चार्ज इन वन और मेनी डायरेक्शंस। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है या टाइप ऑफ मटेरियल होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है या एक तरीके का मटेरियल होता है, वो अपने अंदर से क्या करता है? चार्ज को फ्लो करने देता है, या तो एक डायरेक्शन में या अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, कंडक्टर होता है एक ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, यानी पास होने देता है। मान लो अगर ये कंडक्टर हुआ, तो यहां से जो मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां से मैंने क्या कर दिया? वायर कनेक्ट कर दिया, तो यहां से जो चार्ज होंगे वो यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ये चीज कंडक्टर हुई तो कंडक्टर क्या होता है? मेटल भी हो सकता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये सब कंडक्टर के टाइप होते हैं। अब आपने सुना होगा कि नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होता, पर इसका एक एजम्पशन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है एक तरीके का कंडक्टर, पर वो वेरी लेस कंडक्टिविटी देता है। ग्रेफाइट क्या होता है? एक तरीके का कंडक्टर होता है, वेरी लेस कंडक्टिविटी देता है। अब ये कैसे होता है? देखो, ये एक प्लेट मान लो, दिख रहा ना यहाँ पे, ये चीज, इसको एक प्लेट मान लो, ये प्लस चार्ज है और इसका एरिया A है, तो इसके अंदर से क्या होगा? करंट पास हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज है, चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा चार्ज का, तो करंट पास होगा। ठीक है, अब समझते हैं कंडक्टर के बारे में और ज्यादा जानकारी। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा,
चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब तक क्या होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। नोट डाल के लिखेंगे अपनी कॉपी में कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है मैकेनिकल कंडक्टर, दूसरा होता है थर्मल कंडक्टर, तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। हमें यहां पर क्या देखना है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का सर्किट डायग्राम ऐसा दिखता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर में यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो बैटरी क्या कर रही है? फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट इक्वल टू आई, करंट को डिनोट करते हैं आई से। ये होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, डी क्यू। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। क्यू क्या होता है मेरे भाई? चार्ज होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, डी क्यू बाई डी टी। अब एक और चीज समझते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, यानी 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो जहां चार्ज क्या होगा? चार्ज जा रहे हैं इधर, इधर करंट जा रहा है इधर। क्या होता है? करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है और चार्ज उसका उल्टा होते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। या चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या हो रहा है? ये कंडक्टर है, ये वायर लगा है, ये बैटरी लगी है। बैटरी मतलब अगर इतना बड़ा साइन बनाया मैंने, एक लाइन खींची, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। इतनी छोटी लाइन खींची तो ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस नहीं लिखा हो तो भी समझना है कि ये जो बड़ा लाइन है वो प्लस को दर्शाता है, छोटी लाइन है वो माइनस को दर्शाती है। और ये किसका सिंबल होता है? बैटरी का सिंबल होता है। इतना तो आपको 10वीं क्लास में आपने सीख ही लिया होगा, या 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा हो कहीं। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आज हमने देखा ओम्स लॉ के बारे में, कंडक्टर के बारे में, और करंट क्या होता है करंट के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे टॉपिक से हम बड़े टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो यह चीज भी आपको 1 या 2 नंबर में आ सकती है आपके एग्जाम में, या ये कॉन्सेप्ट है कि इसको समझ, अगर आपने इसको नहीं समझा तो आगे का बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स। जल्दी से आप 50 लाइक्स करा दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाइए, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप खुद तो अपना फायदा देख रहे हो, अपने दोस्त का फायदा भी देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।